बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है और खबर है दाऊद इब्राहिम के हवाले से। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एक दर्दमंदाना अपील की है। किससे अपील की है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट ने अपने नुमाइंदों को एक मशवरा दिया है, उनके लिए कुछ उन्होंने ऐलानात किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की और समझ लें कबाड़ा करने की बात की है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत सारी स्टोरीज जो है वो सुनने में आती है। हम बचपन से दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते आ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में सुना जाता है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो गोल्ड के व्यापारी थे। वो दाऊद इब्राहिम जो है वो कुछ जो इंडिया कहता है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया में कांड करके भागे और वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई है। दाऊद इब्राहिम के हवाले से इंडिया ने, बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और उन फिल्मों में ये दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम को कराची में अंडर कवर जो ऑफिसर्स हैं रॉ के, वो आते हैं और वो यहाँ पे आगे बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह दिखाते ना, ये शाहरुख खान, अक्षय कुमार वगैरह, और इन्होंने एक ऑपरेशन किया कराची में और फिर वो लेकर चले गए दाऊद इब्राहिम को, वहां पे सजा दे दी। ये बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। एक खबर आ रही है दाऊद इब्राहिम की, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। दाऊद इब्राहिम के बारे में आप जो है गूगल भी कर सकते हैं, दाऊद इब्राहिम क्या चीज है आप लोग को पता चल जाएगा। एक खबर आती है इंडिया के एक ट्विटर हैंडल से, जिस ट्विटर हैंडल का नाम है बाबा बनारस। खबर ये चलाते हैं कि जी दाऊद इब्राहिम को उनके घर के अंदर, कराची में उनके घर के अंदर जहर देकर मार दिया गया है। उसके बाद जो है बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स इंडिया से जो ऑपरेट हो रहे हैं उन्होंने ये बात करना शुरू की, और जो इंडिया के बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिन जिन मतलब जो ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं इसी तरीके के, उन्होंने ये खबर चलानी शुरू की कि जी दाऊद इब्राहिम को कराची में उनके घर के अंदर जहर देकर मार दिया गया है। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि इस तरह दाऊद इब्राहिम को नहीं मारना चाहिए था, दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करके लेकर आना था इंडिया और फिर उनको फांसी दी जानी थी। मतलब इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जी दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है। लेकिन अब तक जो है वो आप पाकिस्तान का मीडिया या सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से ये बात कोई नहीं कर रहा। किसी के इल्म में कुछ इस तरह का बात, किसी के इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है और कोई तस्दीक नहीं है, कोई तरदीद नहीं है, मुकम्मल खामोशी है। अगर देखें दाऊद इब्राहिम या इस तरह का कोई भी बंदा अगर मारा जाता तो हमारे सोशल मीडिया पे तो लाजमी आता। कहीं पर भी इस तरह की कोई खबर नहीं है। इंडिया सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए, और ये इस तरह कहीं पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये दाऊद इब्राहिम कोई पहली बार हलाक नहीं हो रहे कराची के अंदर। इससे पहले भी जो है इंडिया काफी बार इनको मारने के दावे कर चुका है दाऊद इब्राहिम को। तो एक बार फिर जो है वो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची में कत्ल कर दिया गया है। और ये बाबा बनारस के नाम से अकाउंट है। इससे पहले भी इसने इस तरीके की बातें की है। आज से कुछ दिन पहले औरंगी टाउन में एक नाथख्वां का कत्ल हुआ था, एक नाथख्वां को शहीद किया गया था। तो यही जो बाबा बनारस के नाम से ट्विटर अकाउंट है, इसने ये दावा किया था कि जो नाथख्वां जिनको शहीद किया गया है ये जैश मोहम्मद के सरगर्म रुकन थे और ये इंडिया के मुखालिफ कोई मीटिंग में जा रहे थे। इस मीटिंग के लिए जा रहे थे और इनको रास्ते में जो है वो नामालूम अननोन गनमैन्स ने शिकार किया है। और ये अननोन गनमैन्स इससे पहले भी पंजाब के कुछ शहरों में जो साबका जहादी लोग हैं उनको टारगेट भी करते रहे हैं। ये बाबा बनारस अकाउंट इन खबरों की तस्दीक मुसलसल करता रहा है। अब बाबा बनारस अकाउंट की कल जो है
इस तरह की बहुत सारी खबरें, वो मतलब जो अभी हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो अभी जो है अमेरिका के दौरे पर हैं। अब एक एक पीटीआई के एक बहुत ही मारूफ सपोर्टर कह लें उनको या रहनुमा कह लें, सलमान अहमद, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गिटारिस्ट हैं। सलमान अहमद साहब ने कल एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, वो अमेरिका में उनको एक डिनर की दावत दी गई थी कुछ लोगों की तरफ से, जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की अमेरिका में, उनकी तरफ से दावत दी गई थी, जिसमें बहुत से लोगों ने उस दावत में आने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि 100 के करीब लोगों को इस दावत में आना था, लेकिन उस दावत में सिर्फ 20 लोग आए क्योंकि लोगों ने मना कर दिया कि हम आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं बैठ सके। जिसकी तरदीद इस खबर की एक बहुत बड़े वहां पे एक बिजनेसमैन है, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, जिसकी तरदीद इन्होंने की कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। जितने भी लोग इनवाइटेड थे उस दावत में, तकरीबन 100 के करीब लोग इनवाइटेड थे, और जो डिनर की दावत थी जो आर्मी चीफ को दी गई थी आसिम मुनीर साहब को, उसमें तमाम लोगों ने शिरकत की है। मतलब ये जो सलमान अहमद जो पीटीआई के एक रहनुमा समझे जाते हैं, इनके अभी भी आप प्रोपेगेंडा देख लें, ये इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। और ये जो बाबा बनारस अकाउंट है, वो सलमान अहमद साहब की इस ट्वीट को उठा के दिखाता है, और इसी ट्वीट को वो अपने टाइमलाइन पर दिखाता है और बताता है कि जी ये हाल है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। इस तरह का प्रोपेगेंडा। अब जाहिर है पाकिस्तान के कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, जब ये बाबा बनारस टाइप के लोग जो है इस चीज को सुनते हैं और देखते हैं और आगे फिर शेयर करते हैं। अब बात कर लेते हैं जी, पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सिंध का बेड़ा गर्क किया है, इसी तरीके से वो पूरे पाकिस्तान का भी करना चाहते हैं। कल जो है पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी रहमान साहिबा, इसके अलावा शाजिया मिरी साहिबा, इसके अलावा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे। बड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम बात की वो शाजिया मिरी साहिबा ने की। शाजिया मिरी कहती है कि हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का एक मैसेज आप लोगों तक लेकर आए हैं, एक पैगाम लेकर आए हैं हम लोग बिलावल भुट्टो साहब का, कि आप लोग हमें ज्वाइन करें, आप हमें मजबूत बनाएं, आप हमें वोट दें। मतलब है उनका कि आप हमें वोट दें, उसके बाद जैसी तरक्की हमने सिंध को दी है ऐसी तरक्की हम पूरे पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। जो मुनफरिद काम उनके अपने अल्फाज हैं शाजिया मिरी के, जो मुनफरिद काम हमने कराची में किए हैं, इस तरह के मुनफरिद काम हम पूरे पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तो सबने हाथ जोड़ लिए शाजिया मरी साहिबा के आगे कि आप जो है अल्लाह के वास्ते जो काम आपने कराची में किए हैं, ऐसे काम आप पूरे पाकिस्तान में ना करें तो बहुत अच्छा है। मैं मेरी रिहाइश है नाजमाबाद में, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, आप यकीन करें आज 11वां दिन है, यहाँ पर पानी नहीं आया। यहाँ पे बिल्कुल मतलब पानी नहीं है। आपने ये वाला रोड देखा होगा, जो मुमताज निहारी वाला रोड, जो नाजमाबाद से शुरू होता है और अब पापोश नगर तक आता है। आप लोग नाजमाबाद मुमताज निहारी के पास से पापोश तक आने में आपके 3 मिनट की ड्राइव होती है, या बहुत ज्यादा 4 मिनट की है। अभी आप लोग आ जाएं, इतने से रास्ते पे आपको आधा घंटा लग जाएगा। इतने से रास्ते पे आपको 5 गटर ऐसे हैं जो बगैर ढक्कन के मिलेंगे। और ये साहिबा कहती हैं कि हम ऐसे मुनफरिद काम जो ये यहाँ कराची में कर रहे हैं, ऐसे मुनफरिद काम ये पूरे पाकिस्तान में करना चाहते हैं। अल्लाह माफ करे, लाहौल पड़े जी, आपकी जरूरत नहीं है और आपके मुनफरिद कामों की भी जरूरत नहीं है। कल जो है मुस्तफा कमाल साहब भी एक कॉर्नर मीटिंग की उन्होंने बल्दिया टाउन में, और बल्दिया टाउन की कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल साहब ने भी ये कहा कि एक बार पाकिस्तान हमारे हवाले कर दें, एक बार सिंध हमारे हवाले कर दें, उसके बाद फिर देखिए हम किस तरीके के काम करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि जिस तरीके से मैं जब मेयर था, जिस तरीके के काम मैंने अपने मेयर के टाइम पे किए थे, उसी तरीके से हम पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। तो अब ये बात समझ में आने वाली बात है मुस्तफा कमाल की, जो काम उस दौर में मुस्तफा कमाल ने किए थे दुनिया जानती है। और आपने इन 15 सालों में जो पीपल्स पार्टी, जो शाजिया मिरी साहिबा, आपने जो इन 15 दिनों में, इन 15 सालों में जो काम किए, इसको पूरी दुनिया जानती है कि आपने क्या काम किए। तो खैर
ये टाइम ऐसा है, असल में इलेक्शन का टाइम है, आप लोगों को वोट चाहिए, वोट मांगने के लिए सब अपने काम गिनवाएंगे, भले अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन आवाम जो है वो अंधी बहरी नहीं है, आवाम को सब पता है। मैं जब आज घर से बाहर निकला तो पानी की वजह से मुझे बहुत सारे लोग परेशान नजर आए, और 11 दिनों से यहाँ पानी नहीं आया, तो लोग परेशान हैं। और लोगों का कहना है ये है, कोई भी जमात, किसी भी सियासी जमात का बंदा हमारे घरों पे जब आएगा ना इलेक्शन वाले दिन वोट के लिए, फिर हम उससे जवाब लेंगे। आवाम इतनी भरी बैठी हुई है, अब आप लोग आ जाए जरा दरवाजों पे ना वोट लेने के लिए, फिर आपको पता चलेगा। बेहतरीन इंतकाम लेने के दिन ही इलेक्शन होता है, तो बहुत करीब है इंतकाम लेने का दिन। शादी मेरी साहिबा, पूरे सिंध की आवाम आपसे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इंतकाम लेंगे आपके 15 सालों का। अब बात कर लेते हैं जी, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कल अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए एक वीडियो लॉग अपना जारी किया, और उसमें उसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब से बहुत ही ज्यादा दर्दमंदाना अपील की। उनके अपने अल्फाज हैं कि मैं बहुत ज्यादा आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आपने जिस तरीके से नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, और जो फजलुर रहमान साहब हैं, इन सबको जिस तरीके से फ्री हैंड दिया है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जिस तरीके से आपने फ्री हैंड दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से एमकेएम, जो बानी एमकेएम की जो एमकेएम है, उनको और पीटीआई को भी फ्री हैंड दिया जाए। उनको भी जो है वो बराबर का, मतलब उन्होंने कहा है कि बराबर के वसाइल, जिसे दूसरी जमातों को आपने इलेक्शन लड़ने के लिए इजाजत दी हुई है, इसी तरीके से पीटीआई और एमकेएम को भी इजाजत दी जाए जो एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा, ये लोग जो है इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा है, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कि वो इंसाफ करें वो, और हमें भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। तो इस तरह के बयान, इस तरह के जो दर्दमंदाना अपील है, इससे पहले भी अल्ताफ हुसैन साहब आर्मी चीफ से भी कर चुके हैं, और इस तरह की दर्दमंदाना अपील जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन किसी की तरफ से भी अब तक जो है वो कोई नजर नहीं आता कोई अब बात ऐसी हुई हो। अब जी बात कर लेते हैं, कल जो है लंदन की जो एमकेएम लंदन की जो सेक्रेटेरिएट की लंदन राब्ता कमेटी है, उनकी तरफ से एक वीडियो ब्रीफिंग की गई, जिस वीडियो ब्रीफिंग में उन्होंने उनसे, जिन लोगों ने उनका फॉर्म भर के भेजा है, मतलब उनके जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्शन में खड़े होने वाले, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी 3 दिन का टाइम दिया गया है कागजात नामजदगी जमा कराने का, 19 तारीख से 22 तारीख तक का, 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जो है आपने कागजात नामजदगी जमा कराना है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन जाएंगे अपने कागजात नामजदगी लेने के दिन जमा कराने के लिए, तो आप अपने तमाम तर चीजें पूरी करके जाइएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आपको यूटिलिटी के आपके तमाम बिल्स हैं, आपको वो लेके जाने पड़ेंगे, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल है आपको वो लेके जानी पड़ेंगी, आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है आपको वो लेके वहां जानी पड़ेगी। उसके अलावा जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है कागजात नामजदगी के साथ, आपको वो तमाम चीजें जो हैं वो एक साथ एक ही दफा आप अपनी मुकम्मल तैयारी करके के साथ, पूरी मुकम्मल तैयारी करके आप जाए वहां पर कागजात नामजदगी लेकर, ताकि आपका जो फॉर्म है वो किसी भी बहाने से बाउंस ना हो। और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है, इंतखाबी कमेटी के नाम से उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर नदीम एहसान साहब। और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे किसी भी उम्मीदवार को, हमारे किसी भी नुमाइंदे को किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो वो हमारी कमेटी से किसी भी टाइम पर व्हाट्सएप पर या ईमेल के थ्रू राब्ता कर सकता है, किसी भी किस्म का मशवरा ले सकता है। तो ये एक बड़ी खबर जो है कल एक आई थी, जो एमकेएम लंदन की जो राब्ता कमेटी है, उन्होंने एक वीडियो ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने अपने जो नुमाइंदे हैं उनके हवाले से बात की, और एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब देखते हैं आगे और क्या होता है। कागजात नामजदगी जब जमा होगा 19 तारीख से 23 तारीख, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन नुमाइंदे हैं एमकेएम लंदन की बात कर रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, कि उनके कौन से वो नुमाइंदे हैं, वो जब भी पता चलेगा जब कागजात नामजदगी जमा होगा। कहा यह जा रहा है कि कुछ एनजीओस के लोग हैं, कुछ हैं वुकला की तादाद है, खवातीनों की तादाद इसमें ज्यादा है, और इसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है।
ये कल एमकेएम की जो राब्ता कमेटी ने वीडियो ब्रीफिंग की है उसमें बताया गया। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।